नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ, एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके इस बात के बारे में संकेत भी दे दिया गया है। तो आप ये मान कर के चल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इस भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में आ जाएगा। ये भर्ती 370 पदों के लिए होनी है, ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके साथ-साथ अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो नवंबर या मिड नवंबर के आसपास इस परीक्षा के होने की प्रबल संभावना है। आप ये दिमाग में लेकर के चलिए, ये परीक्षा 2023 में भी होनी है, 2023 से बाहर ये परीक्षा नहीं जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये कमेंट करे गए थे, सर आरओ, एआरओ पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें आप सिलेबस के बारे में थोड़ा बताइए और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमको कौन-सी बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी चाहिए, हम कहाँ से चीज़ों को तैयार करें ताकि हम इस परीक्षा को निकाल सकें। वैसे आपको पता है कि मैं यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो आपको बुक लिस्ट बताऊँगा, वो ऐसी बुक लिस्ट बताऊँगा कि आरओ, एआरओ भी आपका कवर होगा। इसके साथ-साथ आपको इसका लाभ जो है, इसका बेनिफिट जो है, वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा, जो आप 2024 में देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस परीक्षा की जो योजना है, प्रारूप है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस में क्या-क्या पूछा जाता है, उसके बारे में एक थोड़ा-सा आइडिया आपको दे देता हूँ जल्दी-जल्दी। देखिए, सबसे पहले जो इसकी प्रीलिम्स परीक्षा होती है, प्रीलिम्स परीक्षा में आपके 2 पोर्शन होते हैं। एक आपका जीएस बेस्ड होता है, सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ 140 प्रश्न जिसमें आते हैं। दूसरा आपका हिंदी का पोर्शन होता है, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देने की बात ये है कि जो इसका जीएस का सिलेबस है, आरओ, एआरओ का जो जीएस का सिलेबस है, वो लगभग वैसा ही सिलेबस है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ सोच कर के चलें कि अगर आप आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल इस बात को मान करके चलेंगे कि हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है। उसी तरीके की बुक लिस्ट मैं आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा किताबें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपकी जो सोर्सेज़ हैं, वो बहुत कम होनी चाहिए। एक लिमिटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, सिलेक्टेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जिसका आप मैक्सिमम टाइम क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे। सबसे पहले जीएस के जो पोर्शन है उनको देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएँगे। हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, आपको पता ही है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है? और इसमें अलग से दे रखा होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिस तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस में ये पोर्शन दिया होता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको क्योंकि ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से लिखने का मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएँ करी जाती हैं, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से देखा जाता है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो इस पोर्शन पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर या संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए। कुछ प्रश्न आपके कृषि, वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए भी पूछे जाते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है और इसमें से भी जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके करंट से ही जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है? वाणिज्य, व्यापार से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके करंट अफेयर से जोड़ करके पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। पर्यावरण एक अलग पोर्शन हो जाता है। यहाँ से जनसंख्या और नगरीकरण को अगर आप देखेंगे, तो आपको भारत की जनसंख्या और यूपी का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी की जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में आपका विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आयोग की परीक्षाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको पता है, चाहे आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लगभग 30 से अधिक प्रश्न इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो बिना करंट अफेयर्स को तैयार किए परीक्षा में जाना, ये बिल्कुल भी कह सकते हैं बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो करंट अफेयर्स पर आपको आज से ही, अभी से ही फोकस करना होगा और इसके लिए मैं अब आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर्स के जुड़ी हुई बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चलती रहती हैं, भैया कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, बहुत सारी सोर्सेज आपको इधर उधर दिखाई देती हैं। तो इसका एक मैं अच्छा सोर्स आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से तैयार करने। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। यूपी का एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी स्पेशल से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, जिसमें यूपी की एजुकेशन, यूपी का कल्चर, कृषि, उद्योग, व्यापार और उसकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनके संबंध में जो जानकारी, लगभग सिलेबस आपने देखा होगा वैसा ही सिलेबस है जैसा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का होता है, ठीक है? तो यहाँ से आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि प्रीलिम्स में ही 140 नंबर का पोर्शन आपका सामान्य अध्ययन का, 60 नंबर का पोर्शन आपका सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें वोकैब से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष्य, विशेषण, पर्यायवाची, ये सभी शब्दावली से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। 10-10 जो है शब्द प्रत्येक पोर्शन से पूछे जाते हैं। इस तरह से मिला करके कुल 60 प्रश्न जो होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आप विशेष रूप से इस बात पर गौर करेंगे कि अब तक जितने भी लोगों ने आरओ, एआरओ परीक्षा को क्रैक किया, उसमें से एक बड़ी कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों के हिंदी में जो नंबर्स होते हैं, वो 55 प्लस होते हैं।
50-55 के आसपास ये स्कोर करते हैं, क्योंकि जीएस में वेरिएशन पैदा नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, जीएस में लगभग सभी की कंडीशन एक जैसी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क पैदा नहीं होता कि जीएस में किसी के मान के चलिए कि 50 नंबर हैं तो किसी के 150 आ गए, इतना वेरिएशन नहीं होता है। 10-5 नंबर का वेरिएशन होता है, क्योंकि जो मैं बात उन्हीं की कर रहा हूँ जो तैयारी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल एग्जाम में केवल भीड़ बढ़ाने के लिए बैठते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उसमें जीएस का जो वेरिएशन होता है लड़कों के बीच में वो ज़्यादा नहीं होता। वेरिएशन पैदा करने वाली चीज़ है सामान्य हिंदी, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना हिंदी में अच्छा स्कोर किए, मैं ये नहीं कह सकता कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन सिलेक्शन अगर लेना है तो हिंदी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ही किताब आपको बताऊंगा। वैसे आप देखते होंगे कि हिंदी के लिए बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, खास करके आर ओ ए आर ओ के लिए बहुत सारी किताबों के नाम आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग पब्लिकेशन के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब फॉलो करनी है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर हिंदी में कर पाएँ, तो उसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैंने इसमें एक जो है पोर्शन इसमें ऐड करके पहले से ही रखा है। तो ये प्रीलिम्स है। मुख्य परीक्षा पर वैसे मैं आपको अलग से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर आपको देता हूँ। मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका सिलेबस वही है जो सिलेबस अभी आपने देखा। प्रीलिम्स में जो जीएस का सिलेबस है वही सिलेबस मेंस में जीएस का है, ये याद रखेंगे। तो अलग से सिलेबस को समझने की जरूरत नहीं है। आप ये मान करके चल सकते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स की जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेंस की जीएस की तैयारी बिल्कुल सामान्य रूप से अपने आप हो रही है, ठीक है। दूसरा पोर्शन होता है इसमें मेंस में सामान्य हिंदी और आलेखन, ठीक है। मेंस की बुक लिस्ट, जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएस के लिए तो बुक लिस्ट वही है जो मैंने आपको पहले जो बताऊंगा जीएस के लिए जो बुक लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, दोनों के लिए जीएस की एक ही बुक लिस्ट रहेगी, लेकिन हिंदी के लिए बुक लिस्ट थोड़ी सी चेंज आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर जो हिंदी का पोर्शन है मेंस में, प्री में नहीं मेंस में, उसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बाद में बताऊंगा एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके कि मेंस का हिंदी का जो पोर्शन है उसके जो टॉपिक हैं आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, किस बुक से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सॉरी। तो हिंदी के लिए मेंस के लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा केवल हिंदी के लिए। बाकी जीएस का सिलेबस जो है प्री मेंस का सेम है, तो बुक लिस्ट भी सेम रहेगी, ठीक है। तो सामान्य हिंदी आलेखन अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। जैसे पहला इसका जो खंड है ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, परंपरागत रूप से इसको आपको लिखना होता है। जिस तरीके से आप हाई स्कूल इंटर के पेपर दे रखे होते हैं उसमें आपको देखा होगा अपने गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, उनका शीर्षक आपको लिखना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, उसका सारांश लिखना पड़ता है, कुछ अंडरलाइंड पोर्शंस होते हैं, रेखांकित अंश होते हैं, उनकी व्याख्या आपको अलग से करनी पड़ती है। तो इस तरीके का पेपर जो है मेंस आरओ का होता है। तो ये कुल मिलाकर के 21 नंबर का होता है, ये गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंश। इसके अलावा दूसरा आपका पार्ट है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, 15 नंबर का आता है। पत्राचार आपका 24 नंबर का आता है, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, ठीक है, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं 24 नंबर के। परिभाषित शब्दावली, जो शब्दावली किससे जुड़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई होती है। प्रशासनिक शब्दावली जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो कुछ जैसे अंग्रेजी के शब्द दे रखे होंगे उसको आपको हिंदी में लिखना है यहाँ से, कुछ हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली, वाणिज्यिक शब्दावली दे रखी होगी उसको आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिखना है। 5-5 शब्द आते हैं 10-10 नंबर के। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये भी 5 शब्द आएंगे 10 नंबर के। तो परिभाषित शब्दावली से जुड़े हुए 30 नंबर का पोर्शन आएगा। कुछ पोर्शन आपका कंप्यूटर ज्ञान से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो मेंस में हिंदी का जो पोर्शन है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, उसका पहला खंड ये है। और दूसरे खंड में पूछा जाता है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिर वही चीज़ आ जाएगी आपकी जो आपने प्री में देखा था, मतलब वोकैब से जुड़ी हुई चीज़ें, विलोम शब्द, वाक्य शोधनी, और आपके यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष्य, विशेषण। तो इस वाले पोर्शन की यानी खंड 2 की बात मैं कर रहा हूँ। खंड 2 की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी जब आप प्रीलिम्स के जो है हिंदी वाले पोर्शन की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये 60 नंबर का पोर्शन आपका ऑटोमेटिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पोर्शन इसमें ऐसे का होता है, हिंदी निबंध का होता है, जो 120 नंबर का होता है। 120 पूर्णांक में आपको 40-40 नंबर के 3 एसेज लिखने होते हैं। इन 3 एसेज के जो टॉपिक्स हैं वो पहले से डिसाइड होते हैं। यानी पहला वाला पोर्शन होगा उसमें ये 3 टॉपिक होंगे आपके, साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए। इसमें से जो भी ऐसे आपको ठीक लगता है, जो भी आपकी पकड़ जिस फील्ड में है उससे जुड़ा हुआ एक ऐसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 600 शब्दों का, 40 अंकों का होगा। दूसरा पोर्शन जिसमें टॉपिक्स बटे हुए होंगे, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इसमें से एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वही 40 नंबर का, 600 शब्द सीमा जिसकी होगी। और तीसरा पोर्शन होगा
जिसमें टॉपिक्स होंगे आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए, आपकी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये, और तीसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएँ। तो इनमें से जो भी टॉपिक आपको कह सकते हैं सूटेबल लगता है, उस पर एक आप जो है ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो ये 40-40 नंबर के 3 ऐसे आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 पोर्शन हो गए हिंदी के। मेंस के लिए, हिंदी के लिए आपको क्या करना है, कौन-सी किताब पढ़नी है, ये आपको मैं एक अलग वीडियो बना कर के बता दूँगा। अब पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 चीज़ें सबसे पहले जो मैंने लिख रखी हैं, ये कंपल्सरी हैं, ये आपके पास होनी ही चाहिए, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे पहली चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि आयोग का एक नेचर है, यूपीपीएससी का एक नेचर है कि ये जितने क्वेश्चंस पूछता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने आयोग की कभी परीक्षाएं दी हैं, 1-2 बार अगर पेपर दिया है और प्रीवियस ईयर पेपर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपने अध्ययन किया है, तो आपको इस चीज़ का अच्छा खासा आइडिया होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप 30 सालों के न लगा पाएँ, अगर आपने पहले से लगा रखे हैं तो आपसे बढ़िया आदमी संसार में कोई है नहीं। तो अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप 30 सालों के न लगा करके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए, उनका उसी आधार पर जो है आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आयोग जो है प्रश्न किस तरीके से पूछता है। तो इसका अगर आपको आइडिया लग जाता है तो आपका पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाता है, आप चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ने लग जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास होता भी है जो आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं तो आप घटना चक्र अगर आप रख रहे हैं, पहले से ही आपके पास ये किताबें हैं, तो आप फिर प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ मत जाइए, आप घटना चक्र को एक बार देख लीजिए। पूर्वावलोकन वाली अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग आती है। ये मस्ट चीज़ है। देखिए ये इनका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है? तो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर, घटना चक्र नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और अपने स्तर से उनका आकलन कीजिए, अपने स्तर से उनका एनालिसिस कीजिए। दूसरी बुक जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप कह सकते हैं एक हैंडबुक की तरह आपको उसको यूज़ करना है, क्राउन पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है। बहुत से लोग लूसेंट प्रीफर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लूसेंट खराब किताब है, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अपना-अपना चॉइस होती है, अपना-अपना तरीका होता है। मुझे ये क्राउन पब्लिकेशन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जो कि मेरे पास रहती है। इस बुक को अपने पास आपको अवश्य रखना है, बिल्कुल 100% आपको इसको रख के ही चलना है, हैंडबुक की तरह इसको यूज़ करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो इस बुक को एक बार देख लीजिएगा, मतलब 1-2 बार इसकी रीडिंग आपको मार लेनी है। ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए काम आएगी, सभी सब्जेक्ट को कवर करेगी, अच्छा खासा कंटेंट इस बुक में दे रखा है और मैक्सिमम लोगों के पास में ये किताब होगी भी। अब वन बाय वन ये 2 चीज़ें तो हो गई जो आपको कंपल्सरी अपने के पास रखनी ही रखनी है। अब वन बाय वन सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं और बहुत सीमित मटेरियल मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरी आदत ही यही है। आपको पता ही है कि अगर आप ज्ञानी बनने पे फ़ोकस करेंगे, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं प्रोफ़ेसर बनने जा रहा हूँ, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएँगे। एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम निकालने वाली मेंटालिटी होनी चाहिए और उसके लिए आपको लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है, सीमित मटेरियल पढ़ना है और उस सीमित मटेरियल को अधिकाधिक बार आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, रिवीज़न करना है, उस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। तो सीमित मटेरियल की हम बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी जो बुक लिस्ट दी हुई है उसमें एक-एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें लोगों ने बता रखी हैं, इतना आप पढ़ भी नहीं पाएँगे। आप क्या, कोई नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा भाई मेरे। तो आपको हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको एक ही किताब खरीदनी है हिस्ट्री के लिए, चाहे वो आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कुछ भी हो, तीनों के तीनों पोर्शन इस बुक से कवर हो जाएँगे। और यकीन मानिएगा ज्ञान पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक है ना, बहुत शानदार किताब है, ये आपको यूपी पीसीएस प्री में भी हेल्प करेगी। ठीक है? तीनों के तीनों पोर्शन इसमें कवर हैं। इस बुक के अलावा हिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं। बाकी आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़िए, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सही चीज़ रिकमेंड करूँगा। पॉलिटी के लिए आपको द रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी की पॉलिटी की वीडियो आप देख लीजिएगा। ये मैंने पीसीएस 2023 से पहले बनाई थी। पूरा का पूरा पॉलिटी का पोर्शन इसमें कवर है। अगर आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, आप ये समझते हैं कि हम तो वैसे ही कवर कर लेंगे, तो आप पीडीएफ यहाँ से लिख सकते हैं, जो का कोई चार्ज नहीं है, जो कि फ्री है, टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, मैंने पहले से ही डाल रखी है। पूरा का पूरा पॉलिटी का पोर्शन कवर करा रखा है। कोई किताब मत खरीदिएगा, कोई किताब मत लीजिएगा, अगर उन पीडीएफ्स को आप पढ़ लेते हैं तो 100% जो पॉलिटी का जो पोर्शन है आपका कवर हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बाबाजी नहीं कर रहा। ये पीसीएस के 2023 के पेपर से पहले भी मैंने कहा था कि ये मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और मैंने जो पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स था उसके बाद भी ये बात कही थी, जब पेपर हो गया था उसके बाद में मैंने दिखाया था। 23 क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पॉलिटी के,
कितने 23 क्वेश्चंस आए थे। उन 23 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन छोड़ के, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाला क्वेश्चन था, उसको छोड़ करके 22 क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ से थे। और मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि चाहे पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो, चाहे आरओ एआरओ प्रीलिम्स की बात हो, सिंगल क्वेश्चन इन पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, जो कि फ्री है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। और कवर करने की कवर करने की मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इनको आप अगर पॉलिटी पॉलिटी को लेकर के बैठ जाएंगे तो एक वीक में आप इसको खत्म कर देंगे, बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटी आप यहाँ से कवर कर लीजिए, एक दो बार देखिए, आपका पॉलिटी का पोर्शन खत्म। इकोनॉमिक्स भी मैंने यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन है, इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना करके डाल रखे हैं, तो स्टैटिक पोर्शन वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्रिस्प मटेरियल है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, और आपको ये भी नहीं लगेगा कोई चीज़ छूट रही है, आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन मैंने पहले से ही कवर कर रखे हैं, चैनल पर जाइए देखिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसके साथ में करंट के जो टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, उनको देखते चलिएगा, वो मैं आपको समय समय पर बताता चलूँगा कौन सा पोर्शन जो है आपको इकोनॉमिक्स में अलग से तैयार करना है। ठीक है, जनरल साइंस के लिए जब भी बात आती है तो दो किताबें दिमाग में आती हैं, एक लूसेंट, जो मैक्सिमम टाइम बार आपने सुना होगा, लूसेंट की स्पेशल जनरल साइंस वाली बुक, और एक आपकी अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुक आती है। दोनों ही किताबें अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ही किताबें अपने आप में अच्छी हैं। अगर आपके पास पहले से लूसेंट है तो आपको अरिहंत खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया खरीदिएगा, एक बार खरीदिएगा, और जितने भी एग्जाम्स के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ती है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस किताब में सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी की 11th 12th की जो है किताबें पढ़नी हैं, और मैंने इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स फॉर्म में डाली हुई है, कवर कराई हुई है। चाहें तो आप 11 12 को वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बुक हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि भूगोल को समझने के लिए 11 12 की बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। इनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं चीज़ों के, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आयोग इन्हीं किताबों से पूछ भी लेता है। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप भूगोल के लिए भी ज्ञान भूगोल ले लीजिए, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों के दोनों पोर्शन इस बुक में बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कराए गए। इस बुक के अलावा कुछ मत खरीदिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाणी छोटी किताब है, कम टाइम में कवर हो जाएगी। पीसीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाते हैं, मतलब आयोग ही कराता है पीसीएस की परीक्षा, आरओ की। तो इन्वायरमेंट वाला का पोर्शन जो है आपका, वो परीक्षावाणी से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। यूपीजीके के लिए कोई बहुत बड़ी किताबें आपको नहीं खरीदनी है, सिर्फ घटना चक्र का एक तथ्य सार के नाम से बुक आती है, उसको ले लीजिएगा। मैक्सिमम पोर्शन यही किताब आपका यहाँ से कवर कर देगी। करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि मैंने 1 जुलाई से यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर कराना आपको स्टार्ट किया है। और करंट अफेयर्स ऐसे ही नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ चीज़ें, समझिएगा, मैं चीज़ों को हाथ से लिखता हूँ, और एक एक चीज़ कह सकते हैं संचित करके, एक एक चीज़ इकट्ठा करके, एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जुलाई से मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि आपको मिलता रहेगा रेगुलर। ठीक है, मैं आपको 2-3 मतलब 2-3 वीडियो में या 2-3 पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पूरे महीने का कवर कराता हूँ। तो अब ये लास्ट वाला पोर्शन बचा है जुलाई का, जो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ से कंप्लीट करना चाहते हैं, पहले देख लीजिएगा उसको, पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हैंड रिटन फॉर्म में, वो टेलीग्राम पर मैं डालता रहता हूँ फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं है, तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ से लगता है कि यार कंटेंट बहुत शानदार है, तो आपको फिर मंथली कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पता है, क्योंकि मैं अपने लिए तैयार करता हूँ, तो मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली यूपीपीसीएस के लिए जो है करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितना रिलायबल है उस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वहाँ से अच्छा लगता है, अगर आप बिलीव कर पाते हैं उस पर, तो वहाँ से उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको फिर मंथली वाला करंट अफेयर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस चैनल से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, तो आप एक काम कीजिएगा, मंथली क्रॉनिकल आती है, छोटी वाली पतली वाली किताब आती है, 30-35 रुपये की आती है, उसको खरीदिएगा। पर मंथ उसका कवर करना है आपको अभी से। और लास्ट में याद रखना, जब पेपर टाइम हो उस टाइम पर घटनासार की बुक आएगी, और इसको आपको यूज़ करना है अंत में। अंत में किसके तौर पे? रिवीजन के तौर पर घटनासार वाली बुक को
तैयार करना है। तो मैंने क्या कहा उसको समझिए। अगर आप अभी से करंट अफेयर्स तैयार किए करते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल की पीडीएफ फ्री पीडीएफ जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो मंथली क्रॉनिकल से अपना करंट अफेयर्स कवर करते चलिए और लास्ट में जाकर के घटनासार को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इतने में आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, इंडिया और यूपी का सेंसस आपको जो है पढ़ना है। और वैसे क्योंकि जनगणना 2011 के बाद में हुई नहीं है तो लगभग आप सभी के पास में ये डेटा होगा भी। ठीक है, कुछ अलग से डेटा है वो मैं आपको दे भी दूंगा यहाँ से। और जो आपका मैंने बताया था ना यूपी तथ्यसार वाली, उसमें आपको यूपी का डेटा मिल भी जाएगा। तो अगर आपको नहीं है आपके पास डेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, पूरा का पूरा डेटा दे दूंगा मैं आपको पीसीएस और कह सकते हैं आरओ एआरओ से जुड़ा हुआ, जो इनके इन एग्जाम्स के लिए जो है ज़रूरी हो सकता है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात मैं सिर्फ प्रीलिम्स की करूंगा इस वीडियो में। मेंस के लिए हिंदी कैसे तैयार करनी है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें से आप देख लीजिएगा। तो प्री में हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा है सर, बिना हिंदी में अच्छा स्कोर किए आप आरओ एआरओ प्री को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, कोई पृथ्वीनाथ पांडे, कोई हरदेव बाहरी, अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। अगर आपके पास ये किताबें हैं, और मैं ये नहीं कह रहा किताबें बेकार हैं, अगर आपके पास ये किताबें हैं और आपने एक दो बार इनको पढ़ रखा है तो आप किसी सोर्स की तरफ मत जाइएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी को नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए आपने वो कैब को नहीं पढ़ा है, आरओ एआरओ के लिए आपने कोई विशेष रूप से किताब नहीं खरीदी है, तो डिकोड एग्जाम की एक किताब आई है मार्केट में, वो मैंने देखी भी है पर्सनली, बहुत अच्छी किताब है, कम से कम अशुद्धियाँ हैं इसमें। इस किताब को आप अपने नज़दीकी कहीं से भी, जहाँ से आपको मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, जहाँ से भी आपको मिल जाए वहाँ से ले लीजिएगा। प्री के लिए सफिशियंट बुक है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जोड़ रखा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था ऊपर, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि हिंदी के लिए अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी है, पहले से ये किताबें जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं, मानक किताबें हैं, वो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हैं तो अब उन किताबों को पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा, कह सकता हूँ मैं, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है आप उनको पढ़ भी लें तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये किताब एक छोटी किताब है और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, और इतना समय अभी आपके पास है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में इसका एक दोबारा आप रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है। तो इस बुक को आप ले लीजिए, खास करके प्रीलिम्स की हिंदी की शब्दावली के लिए, प्रीलिम्स की हिंदी की बुकैब के लिए। इसके साथ साथ आप जब पूर्वावलोकन लेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे तो उसमें गत वर्षों के हिंदी से कौन कौन से शब्द पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको आइडिया वहाँ से लगी जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिला करके आप जो है हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये मटेरियल आपको फॉलो करना है और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैं यहाँ से कवर कराता रहूँगा। और एक दो सब्जेक्ट और मैं आपको यहाँ से कवर करा दूँगा। वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर करा रखी हैं। तो जो भी चीज़ें बचेंगी या जो भी मुझे समय मिलेगा तो उस हिसाब से मैं आपको सूचित करता रहूँगा कि ये सब्जेक्ट जो है मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी बुक लिस्ट आपको यही फॉलो करनी है। इस बुक लिस्ट को आप कैसे भी फॉलो करें, किसी की हेल्प लेकर के करें, किसी यूट्यूब चैनल की मदद से करें या अपनी सेल्फ स्टडी करें, लेकिन सीमित सोर्स रखिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो अब मेंस के लिए हिंदी कैसे तैयार करनी है, इसके लिए मुझे 1-2 दिन का समय चाहिए। उसके बाद में मैं आपको पूरा, ऐसे नहीं कि देखो हवाबाजी करने से काम नहीं होता है, चीज़ों को पहले देखना पड़ता है और जो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए उनको देखना पड़ता है, कहाँ से ये कवर हो सकते हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद में 1-2 दिन में मैं आपको मेंस के लिए हिंदी की बुक लिस्ट बता दूंगा। फिलहाल आपको इतने से काम हो जाएगा आपका। ये चीज़ें आप अपनी तैयार करते चलिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप 2-3 चीज़ें कवर कर सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट। ये 4 पोर्शन जो हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।